हजरात, ये मुशायरा और कवि सम्मेलन मुश्तरका तौर पर है। यहाँ हिंदी के शायर और उर्दू के कवि मौजूद हैं। ये गंगा जमुनी एक अजीब व गरीब स्टेज है, और अगर आप तारीख़ का मुतालिया करें तो आप देखेंगे कि हिंदी अदब की तारीख़ से अगर रहीम को, जायसी को, रसखान को, रसलीन को हटा दिया जाए, यानी ये सब के सब मुसलमान नाम हैं, अगर इन नामों को हटा दिया जाए तो हिंदी अदब की तारीख़ अनाथ हो जाएगी। और उसी तरह से उर्दू अदब की तारीख़ से अगर प्रेमचंद को, चकबस्त को, रघुपति साहब फिराक गोरखपुरी को, कृष्णचंद को, राम बाबू सक्सेना को, पंडित दयाशंकर नसीम को, इन शख्सियतों को हटा दिया जाए तो उर्दू अदब की तारीख़ भी यतीम हो जाएगी। इतना करीबी रिश्ता है कि हम दोनों एक दूसरे की तकमील हैं, हम दोनों एक दूसरे के बग़ैर मुकम्मल हो ही नहीं सकते। दोनों एक दूसरे का लिबास हैं, दोनों एक दूसरे का जेवर और गहना हैं, एक दूसरे के दोस्त हैं, बहन हैं, भाई हैं, जो भी नाम दे सकते हैं आप उसे दे सकते हैं, मगर अलग नहीं कर सकते इन दोनों ज़बानों की मोहब्बत के रिश्ते को। मैं जनाब सलाहुद्दीन को मुबारकबाद दे रहा हूँ कि उनके जहन में ये बात आई कि यहाँ इतने हिंदुस्तानी रहते हैं, तो हिंदुस्तान की जो गंगा जमुनी तहज़ीब है वो क्या है, हिंदुस्तान की जो गंगा जमुनी शायरी है वो क्या है, हिंदुस्तान में हिंदी का हुस्न क्या है और उर्दू की सुंदरता क्या है, इसको कैसे देखा और समझा जा सकता है। इसके लिए जो बज़्म जनाब सलाहुद्दीन ने सजाई है उसके लिए मैं उन्हें मुबारकबाद दे रहा हूँ। तो आइए इस तमहीद में मैं एक ऐसे शायर जो बाराबंकी से तशरीफ़ लाए हैं, कायस्थ हैं, पेशे से वकील हैं, झूठ बोलने का कारोबार है लेकिन शायरी में सच बोलते हैं। मैं मुशायरों में अक्सर ये कहा करता हूँ कि ज़िंदगी में सच बोला जाए या न बोला जाए, मगर शायरी में सच बोलना ज़रूरी है, इसलिए कि हमारी शायरी हमारी ज़िंदगी के बाद भी बाकी रह सकती है। अगली नस्लें हम पर झूठ बोलने का इल्ज़ाम न लगाएं। राजीव राज साहब की मजबूरी ये है कि पेशे से वकील हैं, कारोबार झूठ बोलना है, मगर शायरी में सच किस तरह बोलते हैं। झूठ और सच के इम्तिजाज को बनाए रखना कितना नाजुक काम है, ये जनाब राजीव राज से आप मुलाहिजा फरमाएंगे। हजरत, माट साहब ने ये बात कही कि मेरा पेशा वकालत है और मैं झूठ का कारोबार करता हूँ, ये 100% गलत है। मैं बिल्कुल सच्ची बात करता हूँ और 4 मिसरे से मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। आप तमाम हजरात समात फरमाएं। गजल सराहें बड़ी आन बान वाले हैं। क्या कहने? गजल सराहें बड़ी आन बान वाले हैं, फिराको नूर के हम खानदान वाले हैं। वाह वाह वाह, फिराको नूर के हम खानदान। भाई ये बात बहुत सही, वो लोग भी कायस्थ थे, ये भी कायस्थ हैं। गजल सराहें बड़ी आन बान वाले हैं, फिराको नूर के हम खानदान वाले हैं। तुम अपने बारे में सोचो जरा कि तुम क्या हो, हमें है नाज हम उर्दू जबान वाले हैं। हमें है नाज हम उर्दू जबान वाले हैं। बहुत अच्छे। हमें है नाज हम उर्दू जबान वाले हैं। और हजरत, एक मतला एक शेर हाजिर कर रहा हूँ, समात फरमाएं। अब हिजाबे नजर छोड़िए, अब हिजाबे नजर छोड़िए, या निगाहों को हम कीजिए। वाह। अब हिजाबे नजर छोड़िए, या निगाहों
को हम कीजिए, अब हिजाबे नजर छोड़िए, या निगाहों को खम कीजिए, है तकाजा यही दिल का वो, फासला और कम कीजिए, है तकाजा यही दिल का वो, फासला और कम कीजिए। और ये शेर हजरात बतौर खास हाजिर कर रहा हूँ। हादसे देखते देखते बेहिसी इस कदर बढ़ गई, क्या कहने, वाह। हादसे देखते देखते बेहिसी इस कदर बढ़ गई, हादसे देखते देखते बेहिसी इस कदर बढ़ गई, अश्क आंखों में आते नहीं, चाहे जितने सितम कीजिए, अश्क आंखों में आते नहीं, चाहे जितने सितम कीजिए। बहुत अच्छे, वाह। अश्क। और हजरत गजल से कबल एक मतला एक शेर और हाजिर करना समात फरमाएं। हादसे देखते देखते बेहिसी इस कदर बढ़ गई, हादसे देखते देखते बेहिसी इस कदर बढ़ गई, अश्क आंखों में आते नहीं, चाहे जितने सितम कीजिए। क्या कहने हैं भाई, वाह वाह, वाह। और हजरात एक मतला एक शेर और समात फरमा लें। इनायत। सिक्का जो उनके हुस्न का, सिक्का जो उनके हुस्न, महफिल में चल गया। अरे वाह 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 वाह। सिक्का जो उनके हुस्न का, बहुत अच्छे भाई। सिक्का जो उनके हुस्न का, महफिल में चल गया, इस दिल का क्या कसूर जो उन पर मचल गया, इस दिल का क्या कसूर। और हजरात ये शेर में बतौर खास हाजिर कर रहा हूँ। शुक्रिया साहब। इस दिल का क्या कसूर। और हजरात ये शेर में बतौर खास देखिए, अब तक तो हुस्न का जादू चलता था, अब हुस्न का सिक्का चलने लगा, लगता तस्वीर छप गई, अब वो सिक्का नहीं डॉलर हो गया। इस दिल का क्या कसूर। और ये शेर में बतौर खास हाजिर कर रहा हूँ डॉक्टर साहब। हाँ इनायत। गिरता अगर नजर से तो उठता ना फिर कभी, गिरता अगर नजर से तो उठता ना फिर कभी, अच्छा हुआ जो गिरने से पहले संभल गया, अच्छा हुआ
جو گرنے سے پہلے سنبھل گیا اچھا ہوا. اور حضرات آئیے اس غزل کے چند شعر حاضر کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں. عنایت. یہی رنج و الم ہر لمحہ دل کو کھائے جاتے ہیں. واہ. یہی رنج و الم ہر لمحہ دل، یہی رنج و الم ہر لمحہ دل کو کھائے جاتے ہیں. ہمیں ہے چاہنے والے، ہمیں ٹھکرائے جاتے ہیں. ہمیں ہے چاہنے والے، ہمیں ٹھکرائے جاتے ہیں. یہی رنج و الم ہر لمحہ دل کو کھائے جاتے ہیں. ہمیں ہے چاہنے والے. اور حضرات یہ شعر بطور خاص حاضر کر رہا ہوں. وہ مجھ سے راز دل کہتے، وہ مجھ کو رازداں کرتے. وہ مجھ سے راز دل کہتے، وہ مجھ کو رازداں کرتے. میرے ہوتے ہوئے یہ غیر کیوں بلوائے جاتے ہیں. میرے ہوتے ہوئے یہ غیر کیوں بلوائے جاتے ہیں. میرے ہوتے ہوئے یہ غیر کیوں. اور یہ شعر حضرات سماعت فرما لیں. یہ بزم عشق ہے کہہ دو، یہ کوئی نازنینوں سے. یہ بزم عشق ہے کہہ دو، یہ کوئی نازنینوں سے. یہاں الجھی ہوئی زلفوں کے خم سلجھائے جاتے ہیں. یہاں الجھی ہوئی زلفوں کے خم سلجھائے جاتے ہیں. یہ بزم عشق ہے کہہ دو، یہ کوئی نازنینوں سے. یہاں الجھی ہوئی زلفوں کے خم سلجھائے جاتے ہیں. یہاں الجھی ہوئی زلفوں کے خم. اور حضرات یہ شعر بھی بطور خاص حاضر کر رہا ہوں. یہاں الجھی ہوئی زلفوں کے خم جو پی کر مست ہے ساقی کی ان پر ہی نگاہیں ہیں. کیا کہیں؟ جو پی کر مست ہے ساقی کی ان پر ہی نگاہیں ہیں. مگر جو تشنہ لب ہیں آج بھی ترسائے جاتے ہیں. مگر جو تشنہ لب ہیں آج بھی ترسائے جاتے ہیں. مگر جو تشنہ لب ہیں آج بھی ترسائے جاتے ہیں. اور حضرات یہ شعر بھی حفاظت کریں گے. عنایت. اگر ہے واقفیت عشق کے انجام سے کچھ بھی، اگر ہے واقفیت عشق کے انجام سے
कुछ भी तो फिर ये हजरत दिल इश्क क्यों फरमाए जाते हैं, तो फिर ये हजरत दिल इश्क क्यों फरमाए जाते हैं, तो फिर ये हजरत दिल इश्क क्यों। बहुत अच्छे। माइक पर अभी अपने कलाम से नवाज रहे थे जनाब राजीव राज। राजीव राज की शायरी की ख़ास बात ये थी कि उनके यहाँ इश्क का तस्करा और शराब का जिक्र ज़्यादा था। ज़ाहिर है नशा दोनों में है, शराब में भी इश्क में। ताकत व हुस्न व ज़र भी नशे हैं, मैं के नशे में क्या खराबी है, बादा नोशों को रोकने वालों आदमी फितरतन शराबी है। ज़ाहिर है शायद इसीलिए उन्होंने इश्क और शराब दोनों का तस्करा अपनी शायरी में किया, इसलिए कि नशा दोनों में है और बग़ैर नशे के ज़िंदगी की गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती। कोई ना कोई नशा होना ज़रूरी है आदमी को। हजरात, राजीव राज अपने कलाम से नवाज रहे थे। मैं गौर से सुन रहा था, मुझे भी एक शेर याद आ रहा था कि सुनते हैं इश्क नाम के रहते थे एक बुज़ुर्ग, हम लोग सब फ़कीर उसी सिलसिले के हैं। ये सब लोग उसी सिलसिले के फ़कीर हैं जिन्हें शायर और कभी कवि कह दिया जाता है। मैं राजीव राज नई नस्ल की नुमाइंदगी कर रहे थे।